तो भाई लोग अब समझ में आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का जो लीगल वाला राउट होता है ना, अब ज़रा वाट लगनी शुरू हुई है। पिछले ब्रांड में होता भी था बट वी यूज़ टू ठीक है उसको जाने देते थे या टैकल कर लेते थे क्योंकि उतने ज़्यादा बड़े वेंडर डिस्प्यूट्स नहीं होते थे। यहाँ पे क्या है कि सीन थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी टीम हायर कर रहे हैं, जो भी क्रिएटिव आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, जो भी फॉर्मुलेशन आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो वो बड़े अमाउंट्स में हो रहे हैं और उस वजह से ज़रा लीगल वाली बकचोदी बिकम्स इम्पॉर्टेंट, राइट। हमने यहाँ पे आज एक ले लेते हैं अपडेट की तरह। लास्ट वीडियो डाला था 8 अगस्त को, ऑलमोस्ट 20 अगस्त हो गया है। क्या अपडेट्स हैं, क्या अपडेट्स नहीं हैं। एक चीज़ रियलाइज़ ये हुई कि चूँकि मैं ना एक ऐसा एंटरप्रेन्योर हूँ या एक ऐसा बिजनेस पर्सन हूँ जो कि बहुत फास्ट मूव करता है। मेरी आदत है बहुत तेज़ मूव करने की। मैं चाहता हूँ कि मेरे को रात में आइडिया आया तो उसी रात में मैसेजेस करना शुरू कर दूँ। मैं वेट नहीं करता हूँ मैसेज बना के, ईमेल बना के या लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दूँ इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, Behance पे, जहाँ पे भी, ट्विटर पे तो नहीं, Behance पे। अभी सीन ये है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है और चूंकि अब हम लोग जो ब्रांड बना रहे हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा टुवर्ड्स दी क्रिएटिव साइड है। उधर से जो क्रिएटिव लोग हैं थोड़े स्लो हैं। अब यहाँ पे एक और दिक्कत है, मैं हूँ बाय प्रोफेशन एन आर्किटेक्ट, ठीक है। और हमने जब आर्किटेक्चर किया था हमारे अंदर क्रिएटिविटी थी, बट हमारे सॉफ्टवेयर में क्रिएटिविटी प्लस टाइम कंस्ट्रेंट्स घुसेड़े गए थे कि भाई डेडलाइन है, क्योंकि आर्किटेक्चर में डेडलाइन इज़ एवरीथिंग। तुम रातों रात जगो डेडलाइन, और उसमें भी साला तुम 12-13 घंटे बना के शीट्स निकालते थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह की, और हमें आर्किटेक्चर ड्राइंग की और हमें रीडू रेड पेन से लिख देती थी टीचर्स एंड प्रोफेसर्स। तो ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो मुझे थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं स्पीड में जाता हूँ, आई एम अ फास्ट डिसीजन मेकर, तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरे डिसीजन सही जा रहे हैं, कुछ डिसीजन गलत भी चले जाते हैं। ऑब्वियसली गलतियाँ होती हैं क्योंकि आई एम फास्ट। और लेट्स से मैं, अगर मुझे लगता है कि मैं सही लोग हायर कर रहा हूँ तो बाद में, बिकॉज माई स्पीड इज़ अगेन वेरी फास्ट, तो मैं चाहता हूँ क्विक रिजल्ट्स हैं, वो नहीं आते हैं तो मैं अगेन पैनिक करने लग जाता हूँ, एंग्जाइटी आने लग जाती है। एंड एल्थियानिन के गोलियाँ खा खा के आई एम ट्राइंग टू काम माई सेल्फ, क्योंकि मैं एंटी डिप्रेसेंट वगैरह नहीं लेता है, मैं आदत नहीं लगवाना चाहता उसके, तो बीच बीच में एल्थियानिन वगैरह खा लिया। शायद न्यूट्रोपिक कैटेगरी में आता है, जिसको देखना है वो जाके देख सकता है, राइट। अभी सीन ये है कि 2-3 चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि भाई मैंने सोचा इंस्टाग्राम के थ्रू वो बड़ी अच्छी सी वेबसाइट वगैरह वाले ढूंढूंगा, जो वो नहीं होते स्क्रॉलिंग वेबसाइट जो होती है बड़ी अच्छी, AI क्लाउड कोडेड वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, एनिमेशन चल रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए बड़ा अच्छा मज़ा आ जाएगा, मज़ेदार। बड़े एक अच्छा बंदा मिला, अच्छी एजेंसीज़ मिली। अच्छी एजेंसीज़ तो चार्ज करने वाले 15-16 लाख भी चार्ज कर रहे हैं, करने वाले अनरियल 25-26 लाख रुपए फॉर अ वेबसाइट चार्ज कर रहे हैं, और वो भी शॉपिफाई से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जस्ट फॉर अ लैंडिंग पेज काइंड ऑफ शिट। ऑब्वियसली उतनी औकात अभी नहीं है फ़िलहाल, बट सेम चीज़ के मैंने देखा कि यार लोग 1 लाख रुपए भी चार्ज कर रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। तो मैं एक ये फ़िलीपींस के बंदे से कनेक्ट हुआ, ही वॉज लाइक हाँ मैं काम कर लूँगा ये वो, मैंने उसको बड़ा अच्छा काम लगा। एंड बाद में जब मैंने, और मैं थोड़ी इधर उधर कंटेंट स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा यार ये तो देखी देखी वेबसाइट लग रही है। तो मैंने देखा ये फिलीपींस वाले ने किसी और के बड़े क्रिएटर की वेबसाइट उठा के अपने पे वीडियो चला दिया उसका। मैंने कहा अच्छा बेटा ये सीन चल रहा है यहाँ पे। और मेरे को शक इसलिए भी हो $1000 से, क्योंकि मैं बहुत सवाल पूछ रहा था, $500 पे आ गया। मैंने कहा भैया सरोजनी नगर बना रखा है ना, सरोजनी मार्केट बना रखा है इसको, कि यार इतने में ले जाओ। अरे शुरू करेंगे 2000 से, तुमको 200 रुपये में चीज़ बेच देगा बंदा, बस बेचना है, तुम ले जाओ किसी तरह। मैं कहा ये डाउट है। तो वेबसाइट का स्कैम चल रहा है, फॉर्मुलेशन वाले में तो स्कैम हुआ ही, उसका पैसे की जो भी भसड़ हुई, बिकॉज देयर नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस। वेंडर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अगेन, क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ चलती है, पीछे से स्पीड कम आ रही है, तो थोड़े बहुत फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। कोई प्रोटेक्शन नहीं है मेरे पास, राइट। गलत प्रोटेक्शन ना लें आप, लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। लॉयर्स को अप्रोच करो तो इस इंडस्ट्री में भी फेक लॉयर्स बैठे हुए हैं जो हु वर्क इन दिस ग्रे जोन शेडी एरिया में। मैंने कुछ लॉयर्स से बात करी, काफ़ी लॉयर्स से बात करी, एंड सम ऑफ देम वेर ऑपरेटिंग इन दिस शेडी ग्रे जोन कि वो भी, तुम साला लॉयर हायर कर रहे हो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें लॉयर ही स्कैम कर देगा टाइप वाली सिचुएशन। तो
ये इट्स लाइक अ गैप विच आई फिगर्ड आउट इन इंडिया बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस कि आई बिलीव कि इंडिया में जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जो क्रिएटिव क्वालिटी एजेंसी वाले लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर इन जनरल क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रोफेशनलिज्म शिटी होती है. अगर प्रोफेशनलिज्म अच्छी होती है तो उनके पास वो क्रिएटिव एज नहीं होता या वो क्वालिटी नहीं होती. और अगर दोनों होता है तो वो इंडिया के कस्टमर्स को केटर करते नहीं, वो इंटरनेशनल कस्टमर्स को केटर करते हैं. तो आई बिलीव कि हम जैसे लोगों के लिए जो इंडिया बेस्ड ब्रांड्स बना रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा गैप है. इफ़ यू आर एन एजेंसी ओनर या लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, तो भाई ये एज अ क्लाइंट मेरी शिकायत है कि अगर आप एक ट्रस्ट वर्दी, प्रोफेशनल, टाइमली, एक अच्छा क्वालिटी काम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं एट रीजनेबल प्राइसेस जिसमें आपके भी प्रॉफिट निकले, नॉट अनरियल प्राइसेस जो कि इंडियन मार्केट में नहीं चलेंगे, तो भाई यू विल मेक अ फॉर्चून. तो हाँ, एक ही सजेशन है, मैं भी खुद फिगर आउट कर रहा हूँ. आई हैव हायर्ड एन इंटर्न फॉर द सेम. मुझे रियलाइज़ हुआ है कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले मैं अब दूसरी पार्टी के भरोसे बैठा नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे साथ रिसेंटली हुआ, मैं दूसरी पार्टी के भरोसे बैठा रहा कि मुझे लीगल डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, वहाँ से पैसा ले लिया गया बट लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला. तो आई वॉज लाइक सिटिंग डक्स बॉक्सड इन. बट अब मेरा गोल इज़ कि मैं खुद के अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बना के पहले ही डिजिटल सिग्नेचर्स लूँगा. जो कर सकता है वो करे साइन, जो नहीं कर सकता है आई मीन यू मे फक ऑफ. इट्स एज सिंपल एज दैट. इफ़ यू वांट टू वर्क विद मी यू विल हैव टू गो थ्रू दिस लीगल वो, कि कल को मुझे मेरी मेंटल हेल्थ ना ख़राब हो, क्योंकि मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है कि कैसे किसी ने ऐसे मेरे साथ कर दिया, जो भी करते हैं. तो भाई इफ़ यू आर अ फाउंडर या इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट अ बिजनेस, तो भाई लीगैलिटीज़ पहले से चेक करके चलो. सबसे ज़्यादा टाइम और दिमाग खपता है जब सामने से काम नहीं हो रहा होता है या आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही होती. इवन व्हेन यू नो नथिंग हैज़ बीन डन रॉन्ग फ्रॉम योर एंड, सामने वाले बकचोदी कर रहा है एंड यू डोंट हैव एनी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बिकॉज आपको लीगैलिटीज़ के बारे में नहीं पता. तो लीगल चीज़ों के बारे में पता करो. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट, आई मीन पिछले ब्रांड में मेरे को थोड़ी सी झलके दिख गई थी लीगल की ज़रूरत है, बट हमने ज़्यादातर चीज़ें इन हाउस करी थी तो उतनी ज़रूरत पड़ी नहीं थी. बट अब रियलाइज़ हो रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप में ब्रांडिंग ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, पैकेजिंग बड़ी अच्छी है, लोगो डिज़ाइन करो, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, ब्रांड स्टोरी भाई मज़ा आ रहा है, लेकिन लीगैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. अगर लीगली यू आर नॉट प्रोटेक्टेड तो बहुत दिक्कत है. ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, वेबसाइट्स, लाइसेंसेस, सब कुछ पहले से लेके चलो. अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट में जा रहे हो, FMCG में जा रहे हो, जो कि लोग अपने शरीर पे लगाएंगे या कंज्यूम करेंगे, उसके सर्टिफिकेशंस, उसके लाइसेंसेस बहुत ज़रूरी है. उसकी लैब टेस्टिंग, नॉट ओनली कि आप लैब टेस्टिंग में दे रहे हो बट लैब टेस्टिंग वालों को बोल रहे हो रैंडम सैम्पलिंग करो आके. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द क्वालिटी इन चेक. तो हाँ, पैसा खर्च होता है. वो वेंडर के साथ जो डिस्प्यूट हुआ उसके बाद, वो मैं फॉर्मुलेशन वाली की बात कर रहा हूँ. देखते हैं इन द फ्यूचर कभी स्यू क्या करेंगे, मैं तो सोच रखा है बिकॉज हमें पैसा मिला नहीं वापस. बट पॉइंट टू बी मेड इज़ कि जो नए मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात हुई है, दोज आर गुड मैन्युफैक्चरर्स, वी वुड बी विजिटिंग देम. 2 मैन्युफैक्चरर्स को विजिट करेंगे. एक हम लोग हैदराबाद जाएंगे, और तेलंगाना में आ गया ना हैदराबाद, या आंध्र प्रदेश में, अभी भी तेलंगाना में, आई डोंट नो. और एक गुजरात साइड हमें जाना है, एक गुड़गांव साइड है. तो थोड़ा ज़रा फील्ड ट्रिप्स लगनी शुरू होंगी. अभी तक स्क्रीन के इस तरफ से लोगों से बात कर करके चला रहे थे. तो हाँ, एंड यही लेसन्स है इस उसके. 1 मंथ ऑलमोस्ट पूरा हो गया, 20 अगस्त है, और अभी मैं ट्राइंग टू गेट अ गुड नाइट स्लीप. कल मैंने अनाउंसमेंट ही करी नहीं, कल मेरा एक इंटरनेशनल मीडिया कंपनी के न्यूज़ चैनल है भाई, TV न्यूज़ चैनल है, उसके साथ कल मेरा एक इंटरव्यू है. वो मेरा इंटरव्यू लेंगे फ़िलॉसफी जो मैं चैनल बना रहा हूँ उसके लिए. तो ठीक है, मेरा अपना एक लेवल पे PR चल रहा है, और द गोल इज़ टू गेट दिस गोइंग एज सुन एज पॉसिबल. तो जो इंटरनल लॉन्च डेट रखी थी वो तो मोस्ट प्रॉब्ली वुड नॉट बी एबल टू डू इट, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है एंड वी डोंट वांट टू रश थिंग्स. अभी रियलाइज़ हो रहा है कि रश नहीं कर सकते चीज़ें. तो अभी अगर आप कहें मुझे किन लोगों की ज़रूरत है, मुझे वेबसाइट वालों की ज़रूरत है जो अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, सेक्सी वेबसाइट बना सकते हैं. मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, जो स्क्रॉल करने वाली अच्छी वेबसाइट्स एट अ रीजनेबल प्राइस. अनरियल प्राइसेस पे आई विल नॉट वर्क. आई विल बी शेयरिंग माई कॉन्ट्रैक्ट which you will have to sign if you want to work with me, or obviously your work should be good, decent. Like I'm willing to pay, but to people who are willing to show work. ये नहीं मैसेज किया घोस्ट गायब, मैसेज किया 2-2 3-3 दिन के लिए गायब, मैं पीछे पड़ रहा हूँ कि भाई क्या काम हुआ, क्या प्रोग्रेस हुआ. ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए भाई, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए. तो
this is what it is. So email me at identity.faraz@gmail.com and we'll get in touch. That's the update. Let's see. रोज़ वीडियो बनाने का तो फ़ायदा नहीं है, तो हफ्ते भर में एक बार में मैं अपडेट दे सकता हूँ वीकली. क्या होता है देखते हैं क्या होता है. चलो भाई, तब तक टेक केयर. एंड इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दिस वीडियो इफ़ यू हैवेंट, जहाँ मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक वील हैव अ प्रोडक्ट इन हैंड एंड मैं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा सैम्पल्स के साथ आपको बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाऊँगा. चलिए, ऑल द बेस्ट. इस वीडियो को देखिए.